अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल हमने काफ़ी खूबसूरत एनालिसिस किया था और मार्केट ने हूबहू वैसे ही रिस्पेक्ट किया जिस तरह हम महसूस कर रहे थे। तो कल हमारा क्या एनालिसिस था? कल हमारा ये एनालिसिस था कि हमने इस पॉइंट पर एक चैनल को मार्क किया 1 आवर टाइम फ्रेम में। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं इन दोनों शोल्डर को आपस में कनेक्ट किया। यहाँ पर जो ऊपर शोल्डर बने हुए हैं, मार्केट उस वक्त तकरीबन इस पॉइंट पर थी। ठीक हो गया। तो एक ये चैनल ड्रा कर दिया 1 आवर टाइम फ्रेम में। इसी तरह से हमने यहाँ पर एक लेवल भी लगा दिया जिसे आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस एरिया था और मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही थी। तब हमारा क्या व्यू था? हमारा ये व्यू था कि मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, इस चैनल को ब्रेक कर देती है, इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो दोबारा रीटेस्ट पर हम यहां से एंटर हो सकते हैं। इसी तरह से हमारा ये भी व्यू था कि अगर मार्केट यहां से नीचे आती है, देन हमने यहां पर फिबोनाची को मार्क किया हुआ था। इस पॉइंट पर आप देख सकते हो, इस एरिया पर हमने फिबोनाची मार्क किया था और यहां पर एक लेवल लगा कर दिया था कि अगर मार्केट यहां नीचे आए, इस पॉइंट से यहां नीचे आ जाए, तो यहां पर आप कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देकर मार्केट में बाय के लिए एंटर हो सकते हैं। इस तरह से मजीद आपके लिए एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करके दिया था कि इसी पॉइंट पर एक ट्रेंड लाइन भी मार्क होता हुआ दिख रहा है। मतलब यही था कि ये एक कन्फ्लुएंस एरिया था, ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, एक खूबसूरत लेवल भी था, इसी तरह से फिबोनाची का गोल्डन जोन भी था। तो हम तो यही सोच रहे थे कि अगर नीचे आता है तो इस पॉइंट से यहां से प्राइस ऊपर उठ सकता है। इस तरह से अगर डायरेक्टली फौरन इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो हम रिटेस्ट पर मार्केट में एंटर हो सकते हैं। तो जब इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, देन हमने क्या देखा और मार्केट में हम किस तरह एंटर हुए, ये देखने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या सीन क्रिएट हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब इस चैनल का ब्रेकआउट ऊपर की साइड हुआ, देन एक दफा फौरन इसको रिस्पेक्ट मिली। देन हम मार्केट में एंटर नहीं हुए थे, मार्केट कुछ देर के लिए ऊपर चली गई, दोबारा इस एरिया को रिस्पेक्ट मिली। यहां पर मैंने फिबोनाची को मार्क कर दिया। आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर इस एरिया में फिबोनाची को मार्क कर दिया कि फिबोनाची का इस पॉइंट पर गोल्डन जोन आता है। फिबोनाची के इस एरिया को, गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट मिलने के बाद यहां पर आप देख सकते हो कि प्राइस में, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई ऊपर की साइड। इसी तरह से इस एरिया को रिस्पेक्ट भी मिली। मजीद इस पॉइंट पर देखा कि यहां पर हमारे साथ तकरीबन ये 1, इसी तरह से 2, ये 3 और 4 बन चुका है। ठीक हो गया। तो आप जैसे ही ये 4 बनता है इस पर एंटर हो सकते हैं, लेकिन मैंने उसके लिए ये कर दिया कि इस एरिया को मार्क कर दिया और दोबारा इसके रीटेस्ट का वेट किया और यहां पर मार्केट में एंटर हुआ ताकि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मजीद छोटा हो जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि तकरीबन हमारा इस एरिया से नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस था जो कि 34 से 35 पिप्स का आ रहा था और हमारी जो टीपी थी वो दुगनी थी इसकी। आप देख सकते हो मार्केट ने हमारी टीपी काफी आसानी के साथ हिट कर दी, बल्कि चंद ही मिनटों में, 20 से 25 मिनटों में। इसके बाद प्राइस अब ऊपर चलती जा रही है। आप देख सकते हो अगर आप अभी तक इस मार्केट में होते तो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट का मिलना था। आप देख सकते हो कि तकरीबन यहां पर प्राइस एक निस्बत 7 तक भी गई हुई है। तो मतलब कि हमने जो एनालिसिस किया था, हमने वहां पर काफी सारे एविडेंसेस देखी, तो उन एविडेंसेस के बाद मार्केट में एंटर हुए और मार्केट ने हमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया। जैसे ही हम यहां पर एंटर हुए तो वो एंट्री मैंने फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर की थी। आप चाहे तो वहां पर देख सकते हैं कि मैंने ये एंट्री कब शेयर की थी और किस टाइम शेयर की थी। दोस्तों, ये तो हुआ हमारी कल की एनालिसिस जिसका रिजल्ट भी आपने देख लिया। आज हमारा एनालिसिस क्या है, हम किस पॉइंट से मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट कहां तक जा सकती है, किस पॉइंट से पुल बैक ले सकती है और हम किस पॉइंट से मार्केट में एंटर होने के लिए मार्केट में एंटर हो सकते हैं। तो ये देखने के लिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम में आ गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट का क्या सीन है, यहाँ पर कौन सा चैनल भर रहा है। तो ये सब चीजें अब हम देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम आने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट एक खूबसूरत चैनल के अंदर ही मूव कर रही है। अगर आप इस चैनल को देखें तो इस चैनल को काफी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट मिल रहा है। मार्केट को आप देख सकते हैं कि कभी इसके ऊपर वाले लाइन को रिस्पेक्ट देती है, नीचे वाले लाइन पर आने के बाद मजीद ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो मतलब यही हुआ कि मार्केट एक खूबसूरत चैनल में जो है ना वो मूव कर रही है। अब हो सकता है कि मजीद ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए मार्केट जा सकती है, लेकिन हम
अभी के लिए कहां से एंटर हो सकते हैं, हम किस पॉइंट को देखेंगे जहां से हम मार्केट में एंटर हो, तो उसके लिए हम मजीद M15 टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि मार्केट का आज और कल क्या सीन है और कहां तक मार्केट नीचे आ सकती है। दोस्तों हम M15 टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर हायर हाई और हायर लो बनाती हुई ऊपर की साइड जा रही है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर एक छोटा सा पुल बेक हुआ है। इसका जो निचले वाला हिस्सा है हम यहां पर फिबोनाची रखते हैं और जिस पॉइंट तक मार्केट गई है उसी पॉइंट तक फिबोनाची को ड्रा कर लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि फिबोनाची जिस पॉइंट पर आई वो एक खूबसूरत एरिया है। कैसे खूबसूरत एरिया है, आप देख सकते हो कि हमारे पास ये एक लेवल निकल कर आ जाता है। इस लेवल को अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास एक खूबसूरत लेवल है। इस लेवल को रिस्पेक्ट मिलती है, मार्केट नीचे की साइड आती है, फिर से रिस्पेक्ट मिलती है, मार्केट फिर से नीचे की साइड आती है। यहां पर इसी लेवल में मार्केट कुछ देर के लिए स्टे करती है, फौरन यहां से ऊपर की साइड निकल जाती है और इस एरिया में मजीद यहां पर इम्बैलेंस अभी भी रह चुका है, मतलब कि मार्केट ने इस एरिया को प्रॉपर तरीके से फिल नहीं किया। तो हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में आए और यहां पर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे और हम मार्केट में यहां से ऊपर की साइड एंटर हो जाए। बाकी सुबह से तो मैं एनालिसिस इसलिए भी नहीं कर रहा था क्योंकि हमें कोई ऐसा पॉइंट नजर नहीं आ रहा था कि जिसकी बेस पर हम मार्केट में एंटर हो सके, लेकिन अभी के लिए मुझे एक खूबसूरत पॉइंट दिया। उम्मीद है कि प्राइस यहां से अगर नीचे आती है, ठीक हो गया, यहां से अगर नीचे आती है हम वेट करते हैं इस पॉइंट तक। ऊपर की साइड से हम ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर मजीद जो है ना हम 1 2 3 4 भी देख सकते हैं और यहां से मार्केट में ऊपर की साइड के लिए निकल सकते हैं, जहां पर हमें मल्टीपल एविडेंसेस जो है ना मार्केट में फिर बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर हमारे साई को भी देख सकते हैं, डाइवर्जेंस को भी देख सकते हैं, ऊपर से किसी ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर सकते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को भी शिफ्ट होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर कोई लेवल भी बन सकता है जिसका ब्रेकआउट होकर यहाँ पर रीटेस्ट होकर दोबारा ऊपर की साइड जो है ना एंटर हो सकते हैं। मींस के ऐसे एरिया पर फिर हमें मल्टीपल एविडेंसेस देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पर नजर है कि अगर मार्केट इस एरिया में आती है, यहां पर फिर हम क्या करेंगे, मार्केट को देखेंगे। अगर मार्केट ने हमें कोई ऐसी सिग्नल दी जिसकी बेस पर हम कह सके कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है, तो हम मार्केट में एंटर होंगे। अगर इस एरिया का फौरन ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे की साइड, तो हम मजीद फिर देखेंगे और हो सकता है कि फिर मैं फेसबुक चैनल पर ही उसका एनालिसिस शेयर कर सकूं। अब मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद है कि आपको आज का एनालिसिस समझ आ चुका होगा कि मार्केट में हम किस पॉइंट को देखते हैं। इसलिए ये मैं कह रहा हूं, इसकी जो बुनियादी वजह है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे पास मार्केट इस वक्त फुल टाइम हाई पर खड़ी हुई है, हमारे पास कोई ऐसा रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। तो अब अगर मार्केट इस पॉइंट पर आती है देन हम यहां से फिर बाई के लिए सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, सेल के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। तो हम मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए देखेंगे और जो बेस्ट एरिया है मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है। बाकी तो मार्केट की मर्जी है। कल एक खूबसूरत एंट्री मिली, इस वजह से अगर हमें कोई खूबसूरत एंट्री नहीं मिलेगी तब तक हम मार्केट में एंटर नहीं होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।